बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का बड़ा मुद्दा उठाया। इस बारे में पटना के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई बिहार या अन्य राज्यों में वोट चोरी हो रहा है या निर्वाचन आयोग के स्तर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर जो हो रहा है उससे कितने लोग सहमत हैं या नहीं। लाइव टाइम्स की टीम इस समय पटना के गांधी मैदान में है। तमाम सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है उसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, राहुल गांधी का जो वोट चोरी का मुद्दा है वो गलत है। एसआईएस बहुत अच्छा चीज़ है और वो होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। ये नहीं कि बिहार में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। देखिए, जैसे हमारा नाम पटना में हम रहने लगे तो पटना में भी करवा लिए, अपना गांव में भी है, हम दोनों जगह जाके वोट करें तो ये गलत ना है। तो इसलिए एक मत एक को ही जाने के लिए बोलती है, तो इसीलिए वो मुद्दा बहुत बढ़िया है। वो राहुल गांधी का बेबुनियाद मुद्दा है। वो मछली पकड़ रहे हैं, कभी हलवाई गिला जैसे देख रहे हैं उनका देख रहे तो उस प्रकार तो हमारा बिहार का नहीं होगा। बिहार का मेन मुद्दा है प्लान, मेन मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था, मेन मुद्दा है स्वास्थ्य व्यवस्था। वो में एनडीए की भी सरकार हो या इससे पहले जो एनडीए गठबंधन का सरकार था, कोई नहीं काम किया। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं लेकिन निर्वाचन आयोग के सामने डाटा उपलब्ध नहीं कराते। बाकायदा जिसके नाम वोटर लिस्ट करते हैं उनको आपत्ति करने का भी समय रहता है कि हमारा नाम कटा है, मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान एसआईआर भी हो रहा है। तो आपको लगता है कि बिहार चुनाव में राहुल गांधी का मुद्दा कहीं पर टिक रहा है या नहीं। देखिए, राहुल गांधी तो बिहार में उनका कोई भूमि नहीं है, 1% उनका मुद्दा नहीं चलने वाला है। क्या कि वो बेबुनियाद, अब बिहार राजनीति का चाणक्य कहा जाता है तो उनका बात को सब लोग फालतू में उड़ा देता है। जैसे कि अभी हाल में ही उसी पार्टी के गठबंधन के दल से अनाउंसमेंट हुआ कि हर घर रोजगार देंगे, बल्कि सरकारी नौकरी देंगे हर घर से। तो बताइए, वो संभव वाली बात नहीं है। क्या जॉब हम लोग कहाँ पर करेंगे? उसका कोई फील्ड ही नहीं बना जहाँ पर बिहार के 2.5 करोड़ इतने पद भी तो सृजित करना बड़ा काम है ना सरकार का। जो भी गठबंधन का जो भी वादा है वो सब बेबुनियाद है, झूठ मूठ है। जैसे कि यहाँ पर आप ये बोलते कि हम हर को रोजगार देंगे, बढ़िया शिक्षा व्यवस्था में सब कुछ सुधार लाएंगे, जैसे बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खोल देंगे। भैया, हमारे यूनिवर्सिटी खोल के बिहार में हमारा बिहार का विकास नहीं होगा। जब तक हमारे नीचे स्तर पर शिक्षा मजबूत नहीं होगा, जब तक यहाँ पर विकास नहीं होगा। नीचे स्तर पर जैसे 10th और 12th बढ़िया से लोग पास करने के लिए सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं और जो प्राइवेट में पढ़ते हैं, वो प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल से एग्जाम देते हैं तो वो बढ़िया। अगर सरकारी से पढ़े तो वो गड़बड़ा जाते हैं। तो उस चीज़ पर ध्यान होना चाहिए ना। राहुल गांधी का मुद्दा बेबुनियाद है और चुनाव में कहीं टिकने वाला नहीं है, ऐसा जो यूथ है वो कह रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करें। राहुल गांधी ने आज हाइड्रोजन बम, उन्होंने कहा कि मैंने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। और तब कई जगहों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इनके इतने वोट थे, फिर इनका नाम हटा काटे गए। वोट चोरी की बात वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार में ये मुद्दा टिक रहा है? राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? वोट चोरी तो नहीं है, वो जिसका डबल नाम उसी का कटा है। एक ही वोट होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो उसका एक ही वोट दे सकता है, अधिकार है। जो मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी कि जो एसआईआर हो रहा है वो चीज़ें तो होनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे कोई आदमी मर गया है, उसका भी लिस्ट में नाम है। ऐसा भी होता है गांव घर में, जो उसके जगह पे कोई दूसरा आदमी का वोट गिरवा देता है, चोरी। तो एक तरह से वोट चोरी हुआ ना, तो उसका नाम तो कटना चाहिए। जिनके नाम डबल हैं या कुछ नामों में त्रुटियां हैं, उनके नामों का जो पुनरीक्षण अभियान यानी जो एसआईआर है वो होना चाहिए। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं उन बातों में कोई दम नहीं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक बाबू, जो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव के मतदान से ठीक पहले वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? चुनाव में इसका कोई असर दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, बिहार में कांग्रेस का कुछ वैल्यू नहीं है। जो भी है थोड़ा बहुत आरजेडी का है। बिहार में कांग्रेस का मुद्दा कोई नहीं है। वो बस उसके नेता खुद तमिलनाडु के नेता, चाहे साउथ के नेता होते हैं, वो बिहार को गाली देते हैं, तो उनको तो हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके जगह पे तेजस्वी बहुत बढ़िया है उससे। वो अलग बात है, महागठबंधन में आ गए इसलिए हम उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। हम कांग्रेस को समझते नहीं बिहार में। जो है बीजेपी है, एनडीए सरकार है, उसको जिताएंगे। हम मानते हैं प्रोग्रेस बहुत स्लो हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ समय में प्रोग्रेस होगा। हमें पूरे विश्वास है एनडीए पे। नीतीश बाबू की सरकार में बिहार में कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? जी बिल्कुल बेहतर हुई है। मैं बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ता था ना उस टाइम, तो बहुत लड़के जो थे वो लेमटेन से पढ़ते थे, उसमें बिजली नहीं आती थी। आज बिजली है, हर गाँव में नीतीश बाबू कह रहे गाँव में बिजली है, रोड है। जो डेवलपमेंट हुआ वही नहीं बोलूँगा। और शिक्षा व्यवस्था मानता हूँ कि हाँ, बिहार का बहुत बेकार शिक्षा व्यवस्था, उस टाइम भी बेकार था, अभी भी बेकार है। शिक्षा व्यवस्था और रोजगार, दो मुद्दा होना चाहिए बिहार का, उससे बिहार बहुत आगे जाएगा। जो एसआईआर हुआ है विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया से पहले, मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान, जो वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम कहा जाता है, वो जो हुआ है और उसको लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं वोट चोरी हो रहा है। तो वो कहने से थोड़ी हो जाएगा, तो मुद्दा कुछ होना चाहिए उनको।
कुछ बिहार के लोग को बुर्बक बनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट का लिए बना है इसके लिए। तो निर्वाचन आयोग में आपत्ति करने का भी समय रहता है, लेकिन वहाँ भी नहीं जा रहे हैं। वही नहीं जा रहे, केवल लोग को बुर्बक बना रहे हैं, उसी को बोल पा रहे हैं जो मतलब लोग नहीं समझ पा रहा। तो बिहारियों को क्या बुड़बक बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, हम बिहारी 100 पे बिहारी, हम पे कैसे बुर्बक बना देंगे? बिहारी सब पे पूरे सम्राट का एरिया है, यहाँ सम्राट निकले हैं, भूत निकले हैं, इतना आसान थोड़ी होता है जी। कौटिल्य की धरती है। हाँ, कौटिल्य की धरती है, बिल्कुल नहीं है। हमारे से यूथ कभी उनको सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। हम खुद स्टूडेंट हैं। लोग हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, देखिए, यूथ का एक ही सवाल है, यूथ का एक ही सवाल है, बढ़िया शिक्षा हो और पलायन रुकना चाहिए। जो अभी न्यू में सरकार आई है जनसुराज, उनका संघर्ष भी अच्छा है और वो सब कुछ से हट करके बोले हैं और उनका मैनिफेस्टो भी कोई खराब नहीं है। वो ऐसा मैनिफेस्टो है जो कर सकते हैं धरातल पर, वो हो जाएगा, तो उसका फ्यूचर है। और प्लस में इस बार यूथ जो बीपीएससी का जितना भी अभ्यर्थी है भाई सपोर्ट कर रहा है एनडीए के। हम भी बोलते हैं नीतीश बाबू गलत नहीं है, नीतीश बाबू बिहार का विकास किए हैं, बहुत अच्छे तरह से विकास किए हैं। जो लोग हम लोग देखते हैं, पिताजी तो कहते हैं कि यहाँ पर पटना जाने के लिए हम जाते थे तो डर से जाना होता, लेकिन वो चीज़ सा अब खत्म हो चुका है। अब बाईचांस कहीं पर घटना हो जाता है तो उस छवि का भी तो उसका जो भी होता है संज्ञान पुलिस तो तुरंत लेती है। पहले तो एफआईआर ही नहीं होता था, लेकिन अब तो होता है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महागठबंधन यानी राजद की जो लालटेन है उसमें कांग्रेस पार्टी ने तेल भर दिया। आपको लग रहा है कि लालटेन जल पाएगी, या जो नीतीश बाबू की सरकार में काम हुआ उसी चीज़ को जनता यहाँ की आगे बढ़ाएगी? नीतीश बाबू जब वो तेल भरे तो उससे पहले 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं कि तुम लाइट ही बारो, लंटेन की बारने की जरूरत नहीं है। राशन वाला कहाँ मिलता है? कहीं मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। कहाँ से लैंटेन मोदी जी देते थे ना, पहले जो राशन मिलता था ना उसमें राशन तेल भी दिया जाता था, अब बंद हो गया। जानते हैं अभी हमको जरूरत पड़ जाएगा बाई चांस तो वो नहीं मिलेगा। पेट्रोल मिल जाएगा कि राशन वाला नहीं मिलेगा? तो कहाँ से लैंटेन चलेंगे? पेट्रोल से नहीं जलेगी, बिल्कुल नहीं। लालटेन इसलिए नहीं जलेगी क्योंकि तेल ही नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। कुछ और भी युवा हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है बिहार का मूड अब की बार? इस बार तो जो अच्छे मुद्दे लाएगा उसी को वोट मिलेगा। अभी के डेट में तो सबसे बढ़िया एनडीए ही चल रहा है। नीतीश बाबू ने काम किया है। हाँ, काम तो अच्छे किए हैं, सड़क बिजली सब बढ़िया किया है। अभी इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा मतलब लहर लाया है। धीरे धीरे और डेवलपमेंट अगर इस बार आ जाएंगे तो अच्छी डेवलपमेंट आ जाएगा। राहुल गांधी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी को लेकर पैदल यात्रा कर रहे थे। आज पहले चरण का जब मतदान कल होना है उससे पहले आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह रहे उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा हुआ है और तमाम सारे उन्होंने उदाहरण दिए कि जो वो भारतीय जनता पार्टी है वो वोट चोरी कर रही है। आपको लगता है कि क्या वोट चोरी हो रहे हैं? जो SIR हुआ है चुनाव से पहले, मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान, वो चीज़ें सही हुई हैं? नहीं, बहुत युवा ऐसे हैं जिसके दो दो वोटर ID कार्ड बना हुआ है, दो आधार कार्ड बना हुआ है, तो एक के साथ दो मतलब अपना वोट डाल देते हैं। तो उससे मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वोट चोरी हो रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। वोट चोरी कोई खास मुद्दा नहीं है। जिसका जो आदमी मृत हो गए हैं, किसी का चाचा मृत हो गए, उनका कोई भतीजा हो या उसका कोई भाई हो, वो जाके उसके नाम पे वोट गिरा देता है। तो वो सब वोट जो भी है मतलब मृत जो हो चुके हैं, मतदाता सूची को व्यवस्थित करने का काम निर्वाचन आयोग का है और वही किया जा रहा है। हाँ, तो वही बस 2-4 वोट ही है जिसके वजह से मतलब ऐसा लग रहा है कि वो वोट चोरी हो रहा है, बट वैसा कोई खास मुद्दा है नहीं। चुनाव में आपको लगता है ये मुद्दा ठहर रहा है कहीं? नहीं, वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं। ठीक है, कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े मात्रा में वोट चोरी कर रही है। नहीं तो महागठबंधन की सरकार तो जीती रही है, वोट चोरी नहीं करती तो और बड़ी सरकार होती थी। वो कह रहे हैं हमने हाइड्रोजन बम फोड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं? उनके वो पप्पू हैं, सीधा बात है। वो जो है कौन सहनी है उनके, हाँ, उनके साथ अभी देख रहे हैं कि पानी में डुबकी लगा रहे हैं। ये सब मतलब क्या है, जब पॉलिटिक्स मतलब जब वोट देने का समय आता है ना तभी करता है। जब सभी नेता करते हैं, ना पक्ष की बात कर रहे हैं ना विपक्ष की बात कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है 5 बरस बाद, तो क्या करते हैं कि ये योजना देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, सब घर में नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे। इससे पहले कहाँ रहता है इन लोग का मुद्दा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। जब आता है तो हम मछुआरों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, अरबा चावल से उसना चावल कर देंगे। ये सब अभी चल रहा है, पहले कहाँ रहता है ये सब मुद्दा? ये सब चीज़ को सोचना चाहिए सरकार में। मतलब आप 2 चीज़ें हुए हैं। एक आप कोर्ट में देखिए, कोर्ट ने जो क्या किया है कि अपना एक अलग रूल बना लिया है कि नहीं हम आपके रूल में इन्वॉल्व करेंगे, नहीं आप हमें कीजिएगा। अब पॉलिटिक्स वाले लोग क्या किए हैं कि वो अपना एक अलग कर लिए हैं, तो दोनों अपने अपने सेपरेट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक चल रही है। अच्छा, क्या बिहार में वोट चोरी हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वोट चोरी और कुछ नहीं हुआ है।
वोट चोरी क्या होगा, जो इनलीगल रूप से वोट दे रहे थे उनको वोट देने से हटा दिया गया है, तो यही हुआ है। और के नाम कई जगहों पे है, उनको वोटर लिस्ट जो है उसको ठीक किया और गया। उसके बाद एक चीज़ और है कि अगर बीजेपी कहती है कि नहीं हम वोट चोरी नहीं किए हैं, तो ये भी है कि क्योंकि बेनिफिट है उसके लिए ना, अगर वो दोबारा वोट दे रहा है तो बीजेपी के लिए फ़ायदा है, सरकार में भी वो है, इसलिए ऐसा ये चीज़ों को कह रही है। तो कोई भी चाहेगा कि हम मतलब सत्ता में रहें और उसके बाद हम हाँ, तो वो थोड़ा सा बेनिफिट करता है। ये कुछ और युवा है, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बिहार का मूड कब आपकी बार? अब की बार है आरजेडी को वोट देना है, उसको जिताना है। राहुल गांधी जो बातें बार बार कह रहे हैं, पैदल यात्रा भी उन्होंने निकाली कि वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी हो रहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। आपको लगता है वोट चोरी हुआ है, या वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण अभियान है कि आपका मान लीजिए वोट आपके गांव में भी है, पटना में भी है, कई अन्य जगहों पे, तो आपका नाम दूसरी जगहों से काटा गया है, तो क्या ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? जी इतना हमको जानकारी उसके बारे में नहीं है, बट हमको जहाँ तहाँ लग रहा है आरजेडी ठीक ठाक लग रहा है इसकी उसकी। वो ठीक है, आप आरजेडी के विचारों से सहमत होंगे, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जिसका जहां मन करेगा वो मतदान करेगा। लेकिन अगर आपका नाम वोटर लिस्ट की कई लिस्ट में अलग अलग जगहों पर है और वो उस मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान उसको ठीक करने का काम हो रहा है, वो तो सही हो रहा है। जी हमको उतना नॉलेज नहीं है। सिर्फ बोले कि आरजेडी को लाना है, तो इनका मकसद देख लीजिए। कुछ अलग से टेरिया बोल रहे हैं कि हम ले आएंगे, बोलिए सरकार के मुद्दा जानिए। अब बताइए, आरजेडी इससे पहले था बिहार में, 17 महीना भी रहा था, तो क्या उसमें भी तो जो भी समस्या को ला रहे हैं तो उस टाइम तो लाना चाहिए था, तो काहे नहीं लेके आए? उससे पहले उनका पिताजी राज किए, माताजी राज किए, उनका सब लोग फैमिली में सब लोग राज किए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि राजद की सरकार बनेगी, लालटेन युग आ जाएगा और वहीं जंगल राज हावी हो जाएगा। फिर देखिए, जंगल राज तो अब हावी होने वाला नहीं है। जैसे डेवलपमेंट कर जाता है जो क्षेत्र, तो उस क्षेत्र को फिर नीचे की ओर लाने में अच्छा समय लगता है। 5 साल मेरे साथ 5 साल आ जाएगा, लेकिन 5 साल के बाद फिर सरकार चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए नहीं वैसा आ पाएगा। लेकिन एनडीओ को इस बार बिहार से भी बाहर जाना है, क्योंकि देखिए किसी को बार बार लगतार दे देंगे ना, तो अंदर से अगर हम देखिए चेंज इसलिए चाहिए ना भैया। अभी तो नॉर्मल ठंडा है, अभी भी हम आपको रात में जब पानी से, ठंडा पानी से बौछार से भिंगा देंगे तो आपको ठंडा लगने लगेगा। उसी प्रकार इसी चौक पर बीपीएससी अभ्यर्थी का सबसे अच्छा अभ्यर्थी, जो बिहार का सबसे बड़ा शिक्षा व्यवस्था में आना चाहिए, बीपीएससी होता है। देश में लाठीचार्ज की विजुअल्स आए थे। पूरे देश में नहीं भैया, पानी का बौछार दम उड़ा के मारा गया था, तो उस टाइम बताइए एनडीए की सरकार ही था, तो गलत नहीं था। वोट चोरी के मुद्दे की जो बात हो रही, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं बिहार में या अन्य राज्यों में बड़े मात्रा पे वोट चोरी किए जा रहे हैं, हालांकि महागठबंधन की सरकार बनने का दावा राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या लग रहा है वो मुद्दा यहाँ पर कल पहले चरण का मतदान ठहर पा रहा है? देखिए कल की जो बात है, कल तो अपने स्तर पे जहाँ तक है प्रशासन उसी को सही सूचित करने के लिए कोशिश करवे करेगा। हाँ, बात वो रहा कि मैटर जहाँ तक बात की है वोट चोरी का, वोट चोरी के बाद यदि किया जाए बिना आग लगे हुए तो धुआं उठता नहीं है। कुछ स्तर पे हुआ होगा तभी तो ऐसा बात चल रहा है। हाँ, इस बात को लेके जिस तरह से चल रहा है उतना नहीं हो, लेकिन कुछ स्तर पे जरूर हुआ है, ये चीज़ हम समझते हैं। के नाम वोटर लिस्ट से कट रहे हैं, उनके नाम मान लीजिए कई जगहों पर है, 10 जगह पे आपका नाम है मान लीजिए तमाम जगहों पर, तो वोटर लिस्ट तो वो गलत है। वो चीज़ करना सही है तब, यदि दो नाम एक व्यक्ति 2 बार यदि वोट दे रहा है तो वो गलत चीज़ है। जो है कि एक आदमी एक ही बार वोट डाल सकता है, उसका एक ही बार अधिकार है, यदि दोबारा दे रहा है तो वो तो गलत चीज़ है, उसका हम समर्थन करते हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, बिहार में नीतीश बाबू की सरकार में काम हुआ, या जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हर घर में नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, बिहार को नया बिहार बनाएंगे, उससे आप क्या सहमत हैं? जी सहमत है, बट यही है कि इतना दिन से सरकार तो चला रहे हैं, अभी तक क्या किए हैं ये भी तो देखना चाहिए। ऐसे ना अभी चुनाव का समय आ रहा है, उसका भाषण देने का काम है, भाषण दे रहे हो, लेकिन ऐसा स्थिति में वो पहले यदि कुछ काम करते पलायन को रोकने के लिए, तभी तो हम उसका समर्थन करते। अभी तो उसका चुनाव माहौल है, बोलबे करेंगे वो। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करके जाने की कोशिश करेंगे। वो गांधी मैदान में हैं, आराम भी कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे कुछ देख भी रहे हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले जो राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है, उसमें आखिर कितना दम है। भैया, राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मतदान के एक दिन पहले, क्या लग रहा है कि ये मुद्दा यहाँ पर ठहर रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी पप्पू जी है, उसको आता है कुछ बोलने तरीका, पोखरा में कूद देता है, तो उसको बेकार आए चाहे न आए कोई फायदा नहीं है। चुनाव में जो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने वोट चोरी कर लिया, आपको लगता है वोट चोरी हुआ है या जो एसआईआर है वो हो रहा है? गलत है, कोई चोरी नहीं होता, सब स्पष्ट है, ईवीएम से वोट पड़ता है, चोरी कौन चीज़ का? जब प्रिंट होके निकलता है, वीडियो बना सकते हैं।
कह रहे हैं कि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जो SIR हुआ है, वोटर लिस्ट को जो व्यवस्थित करने का काम किया गया, लोगों के नाम काट दिए। उनका काम है बोलना, उसको फेंकू है वो, जो मन सो बोलता है, बोलने का कोई सीमा नहीं है वो लोग को। बिहार में किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान करने के बारे में सोचे, क्या लग रहा है? पहले तो झारखंड से हैं, हम बिहार के तो नहीं हैं। मुद्दा तो बेरोजगारी है और बोलते हैं, हम कोई पार्टी की बात नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है बोल रहा है कि जंगल राज, तो यहाँ तो 4 बार से बीजेपी है। मर्डर हो गया मोकामा में, देख लीजिए, यहीं मार दिया। लेकिन हमने अनंत सिंह को तुरंत गिरफ्तार भी करा लिया। गिरफ्तार कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं है, तुरंत होना चाहिए, उनको भी न्याय मिले। वो भी बेचारा बूढ़ा, मारना था तो कोई अंग को मार देते। मारना किसी को नहीं चाहिए भाई, मारना क्यों चाहिए? कोई अगर गलत कर रहा है तो बुजुर्ग को मार के क्या किया? बाहुबली तो दिखा रहे हो ना, ये गलत है। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा बिहार चुनाव में कोई नहीं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वो क्या सोचते हैं। आप आराम की मुद्रा में है, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या है वोट चोरी का जो मुद्दा है कि लग रहा है बिहार में वो कहीं टिक पा रहा है? नहीं, वोट चोरी तो नहीं हो रहा है। उसका जो आप बता रहे थे, अभी सुन रहे थे SIR, वो तो डेटा, मतलब सही डेटा को कलेक्ट कर रहा है। मतलब जो मर गया है उसका जो उसके नाम पर कोई वोट दे रहा है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए था, उसको करेक्शन तो होना ही चाहिए था। तो वो SIR जो चल रहा है वो सही चल रहा है, और ये दूसरे स्टेट में भी होना चाहिए। यही निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमारे राज्यों में भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ। हाँ, वो मैंने देखा, अभी वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो ये सही निर्णय है एक्चुअली गवर्नमेंट का, और ये सारे स्टेट में होना चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि भाजपा वोट चोरी कर रही है, नहीं, एक्चुअली मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा है कि ये वोट चोरी हो रहा है। मीन्स डेटा जो है वो एग्जैक्ट डेटा जो होता है वो SIR के अकॉर्डिंग वो सही कलेक्ट कर रहा है एक्चुअली, यही है। चोरी नहीं हो रहा है, बस वोट चोरी नहीं हो रहा। तमाम सारे जो युवा हैं उनका कहना है कि भाई वोट चोरी नहीं हो रहा है, वो जो बातें कह रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। और ये अदर स्टेट्स में भी ये जो SIR है वो शुरू हुआ है। कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। कल पहले चरण का चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बिहार सहित तमाम अन्य राज्यों में वोट चोरी कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ तो बात है नहीं, लेकिन बोलने का तो कुछ भी बोल देता है। कोई वोट चोरी करे, मतलब जिसका मुद्दा मिला अपना बोल दिया, वो लगता है, क्योंकि हर किसी को तो गलत ही लगता है ना। अगर आप भी BJP से हैं, गलत तो सोचेगा ही। इसके जो मैंने बोल दिया, बोलने का तो हर एक नेता बोलता है, हर एक ही बोलता है, लेकिन वैसे होता थोड़ी कुछ है, सबका अपना अपना एक ही होता है। अच्छा, आखिरी चीज़, जो वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम है वो तो ठीक होना चाहिए। हाँ, वो तो होना चाहिए, उसके लिए मतलब जो होता है करना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता, नहीं हमेशा होता ही नहीं है वैसा कुछ। जिस तरीका का किया जा रहा है अपना दिया चल रहा है। राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है वोट चोरी? नहीं, वो बात में दम है, लेकिन एक मुद्दा होता है कि चोरी हो रहा है, नहीं तो कोई जायल तो कर नहीं पाया, बस मुद्दा कुछ तो लिए जा रहा है। निर्वाचन आयोग में उन्होंने कोई डेटा नहीं दिया, बस कह रहे हैं कि इतना नाम था, नाम काट दिए गए। हाँ, बस नाम काट दिएगा, मतलब बोलने का बोले तो कि जो बोलना बोल दिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। होगा तो सीधा सामने आ जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन का जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने रहेगा वो चीज़। हेलो, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी तक चीज़ें शामिल हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। भैया, राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और वो कह रहे हैं कि वो बिहार में वोट चोरी किया गया है, वोट चोरी, तब भी इसके वोट चोरी हुई, इसके बावजूद महागठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वोट चोरी नहीं हुआ है। नहीं। वोट चोरी का मुद्दा बिहार के चुनाव में लग रहा है अभी है? नहीं है। तो ये तमाम सारे लोग हैं जिनका कहना है राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है, वोट चोरी जैसी बात यहाँ बिहार में नहीं हुआ है। तब वहीं तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि उनकी बातों में कुछ दम लग रहा है, लेकिन उनको निर्वाचन आयोग के स्तर पर जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो आपत्ति है, जिनके नाम काटे गए हैं, उन्हें भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, पटना।